एक ही झटके में नताशा जिंदल ने उस लड़के के सामने सारा प्लान बाहर रख दिया था। भले ही उस लड़के को ज्यादा कुछ नहीं करना था, लेकिन नताशा उसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाली थी। इसीलिए उस लड़के का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इसी के चलते नताशा ने शुरुआती तौर पर 20 करोड़ रुपए का चेक भी उस लड़के के सामने रख दिया था। 20 करोड़ रुपए का चेक देखकर उस लड़के के मन में लालच के लड्डू फूटने लगे थे, लेकिन उसके साथ ही साथ उसे ये भी डर था कि कहीं विराज को उसकी और नताशा की इस डील के बारे में पता न चल जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ना तो वो वहां का रहेगा और ना ही यहाँ का। पहले से ही उस लड़के के मन में विराज को धोखा देने का डर सता रहा था और अब एक और डर का जन्म हो गया था, जिसके चलते उसके मुंह से हाँ या ना में से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा था। और ये देखकर नताशा थोड़ी कंफ्यूज्ड नजर आ रही थी। अब क्या हुआ? सब कुछ तो सॉर्टेड है, और कोई बात है क्या? पैसों की चिंता मत करो, ये 20 करोड़ रुपए तो बस स्टार्टिंग अमाउंट है, तुम्हें हर काम का पैसा मिलेगा। कंफ्यूज्ड होते हुए नताशा ने उस लड़के से कहा, नथिंग लाइक दैट, बस इस बारे में मैंने पहले कभी सोचा नहीं था, लेकिन हाँ, मैं ये करना चाहता हूँ। मुझे भी बड़ा बनना है, मुझे भी मेरा नाम कमाना है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं इस बारे में विराज को पता चल गया तो, और मेरी सेफ्टी। इससे पहले कि वो लड़का अपनी पूरी बात नताशा के सामने रख पाता, नताशा ने अपना हाथ हिलाते हुए उसे रोका और बीच में ही उसे टोकते हुए बोली, जब भी कोई बिजनेसमैन नए बिजनेस को खोलने या करने के बारे में सोचता है तो उसमें पूरे 100% का रिस्क होता है, लेकिन उसके बाद भी वो बिजनेसमैन रिस्क उठाता है, क्योंकि जब तक रिस्क नहीं उठाएगा प्रॉफिट कहां से आएगा। उसी तरह तुम भी एक बहुत ऊंची छलांग मारने जा रहे हो, लेकिन उस छलांग को मारने के लिए तुम्हें कई लोगों को पीछे छोड़ना होगा। मुझे पता है कि इस मिशन के दौरान कई सारे ऐसे फैक्टर्स आएंगे जहां तुम बहुत नेगेटिव और कमजोर महसूस करोगे। शायद तुम्हें अपने आप से घिन भी आएगी, लेकिन यही जिंदगी का दस्तूर है। आगे बढ़ने के लिए हमें किसी ना किसी को कुचलना पड़ता है। मैं ये काम तुम्हारे बिना नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि ये मिशन। इस पूरे कांड में तुम्हारा नाम कभी नहीं आएगा, और जब आएगा तब तक तुम मलेशिया जा चुके होंगे। वहां पर मेरी एक कंपनी है, इस मिशन को पूरा करने के बाद तुम उसे संभाल सकते हो। तुम्हें अपनी लाइफ की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही सारी प्लानिंग कर रखी है। तुम चाहो तो मेरी मलेशिया वाली कंपनी के पेपर्स पर कभी भी साइन कर सकते हो। मैं झूठे वादों से नहीं बल्कि पक्के इरादों के साथ मैदान में उतरती हूँ। नताशा की बात सुनकर इतना तो समझ आ रहा था कि उसने वाकई में लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से पढ़ाई की थी। बनिए की तरह किसी को बातों में कैसे उतारते हैं, कोई उससे पूछे, और वाकई में उसकी इस चाल ने कमाल कर डाला था। वो लड़का पूरी तरह से बोतल में उतर चुका था, और उतरता क्यों नहीं। नताशा की बातों से उस लड़के को अपनी लाइफ में कोई भी खतरा नजर नहीं आ रहा था, या फिर यूं कहें कि नताशा ने खतरे से निपटने की सारी प्लानिंग कर रखी थी। भले ही उस लड़के के मुंह से शब्द का एक दाना भी बाहर नहीं आया था, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर और शिकन भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके चेहरे की भीनी मुस्कान देखकर नताशा को उसकी एक्सेप्टेंस का पूरा भरोसा हो गया था। गुड बॉय, मुझे अच्छे से पता है कि ये तुम्हारी लाइफ का सबसे टफ डिसीजन होगा, लेकिन साथ ही साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन भी होगा। लेट्स रेज अ टोस्ट। वेटर नताशा की स्पेशल ड्रिंक लेकर पहुंच गया था। साथ ही साथ उस लड़के ने अपने लिए विस्की ऑर्डर कर दी थी। नताशा और उस लड़के ने टोस्ट करते हुए अपने मिशन की पहली शुरुआत कर डाली थी, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई थी। टोस्ट करने के बाद नताशा ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, मिशन की फॉर्मल इनफॉर्मल सारी बातें हो गई, लेकिन टेक्निकल बातें अभी तक नहीं हुई। जैसा कि मैंने कहा कि तुम्हें इस मिशन में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, सब कुछ मेरी तरफ से होगा, बस तुम्हें एग्जीक्यूट करना है। ये बोलते हुए नताशा ने अपना पर्स खोला और उसमें से 3-4 छोटी चिप जैसी कोई चीज बाहर निकाली, और फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोली, ये माइक्रो चिप्स हैं, तुम्हें बस राणेजा बिल्डिंग में जानवी के ऑफिस के अंदर इन चिप्स को लगाना है, जिससे मुझे विराज के हर मूव की खबर मिल सके। अपने आंख और कान हमेशा खुले रखना, मेरे 2 लोग
हमेशा तुम पर नजर रखेंगे। हाँ हाँ, परेशान मत हो, मुझे तुम पर भरोसा है। अगर तुम पर कोई मुसीबत आई तो मेरे वो 2 लोग तुम्हें उस मुसीबत से सेफली बाहर निकालेंगे। हम एक दूसरे से फोन पर डायरेक्टली कभी बात नहीं करेंगे। मेरी मैनेजर तुम्हें कांटेक्ट करेगी। ये एक हाई प्रोफाइल मिशन है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे सीरियसली लो, क्योंकि अगर मैं उत्तराधिकारी नहीं बनी तो तुम्हारी जिंदगी में भी कोई नया करिश्मा नहीं आएगा। इसलिए बी सीरियस। दैट्स इट। नताशा ने हंसते हुए अपने पूरे मिशन की टेक्निकल बात भी कह डाली थी और उस लड़के की आंखों के सामने अब पूरा मिशन लहरा रहा था। लेकिन जब नताशा के मुंह से राणेजा बिल्डिंग और जानवी का नाम निकला तो वो लड़का सकपका सा गया था। विराज के बारे में नताशा के पास काफी इंफॉर्मेशन थी और ये इंफॉर्मेशन हर कोई नहीं दे सकता था। नताशा की बात सुनकर उस लड़के को यकीन हो गया था कि विराज की गैंग से और भी कोई है जो नताशा के साथ मिला हुआ है या फिर उसके लिए काम करता है। अगर ऐसी बात है तो फिर नताशा को इस लड़के की क्या जरूरत है? यही सवाल उस लड़के ने भी नताशा से किया। जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, व्हाई मी? ये काम तो तुम्हारे लिए और कोई भी कर सकता था। कोई भी, तो सिर्फ मैं ही क्यों? इंटरेस्टिंग। मुझे पता था कि तुम ये सवाल जरूर करोगे। चलो मैं भी तुमसे एक सवाल करती हूँ। तुम मेरे साथ इस मिशन में पार्टनर इन क्राइम क्यों बने हो? क्योंकि जरूर तुम्हें कुछ फायदा हो रहा है, राइट? उसी तरह तुम्हारे आने से मुझे फायदा हो रहा है। जब बड़ी मछली को फंसाना हो तो खाना और ताकत दोनों डबल लगती है। और विराज कोई आम इंसान नहीं है, उसने मेरे जिंदल परिवार पर जादू कर रखा है। मैं उसके इस भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे तुमसे अच्छा खिलाड़ी 420 नहीं मिलेगा। क्या बात है। हंसते हुए मुस्कुराते हुए नताशा ने उस लड़के के इस सवाल का भी जवाब दे दिया था और उस लड़के के मन से अब सारे डाउट्स पूरी तरह से छूमंतर हो गए थे। भीनी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए उसने भी अपनी एक्सेप्टेंस दिखा दी थी। लेकिन उस लड़के के दिमाग में अभी भी कई सारे सवाल लगातार घूम रहे थे। आखिर नताशा विराज के साथ करने क्या वाली थी? नताशा की क्या कोशिश होगी? क्या वो विराज की जान लेना चाहती थी? और किस तरह से वो विराज को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही थी? इन सभी सवालों को सोचते हुए उस लड़के ने अब बिना किसी डर के अपना मुंह खोलते हुए कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम विराज के साथ करने क्या वाली हो? बर्बाद बर्बाद, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। ये बोलते हुए नताशा तुरंत ही अपने सोफे से उठी और मुस्कुराते हुए बोली, नाइस टू मीट यू, ऑल द बेस्ट, जल्दी फिर मुलाकात होगी। और इसी के साथ उसने पोलो क्लब एंड रिसॉर्ट्स को अलविदा कह दिया था। नताशा के वहां से जाने के बाद वो लड़का एक शेर की तरह नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर अब शातिर रंग और चालाकी दिखने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस मिशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तुरंत ही उसने नताशा के उस 20 करोड़ वाले चेक को अपनी जेब में डाल लिया। वो आगे की प्लानिंग और प्लॉटिंग के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसका फोन बजा। हाँ, बस मैं आ रहा हूँ 1 घंटे में। ये बोलते हुए वो लड़का भी पोलो क्लब एंड रिसॉर्ट से निकल गया था। ऐसा नहीं है कि नताशा ने विराज को पहले कभी बर्बाद करने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल की। आप सभी को एचओडी सक्सेना तो याद ही होगा, जिसने शालिनी को हॉस्पिटल में एडमिट करने से भी मना कर दिया था। पाटिल ब्रदर्स याद होंगे, जो पुष्पा भाई के दुश्मन थे और इसी के साथ साथ विराज के भी दुश्मन हो गए थे। आपको परिमेश मित्तल याद है, जिसकी बीवी रागिनी मित्तल का परिमेश के छोटे भाई शैलेश मित्तल के साथ चक्कर चल रहा था? क्या गजब परिवार था। विराज के हॉस्पिटल को बहुत चूना लगाया, गलत और सस्ती दवाइयां देकर अपनी जेब भरी। जेल जाने के बाद बाहर भी आ गया वो तो गनीमत है शोभराज जिंदल का, जिन्होंने परिमेश और उसके परिवार को फिर से धूल चटाई। आपको खुशी जुनेजा तो याद ही होगी, क्या नहीं याद है? इतनी सेक्सी लड़की को भूल गए भाई लोग। अरे वो द फन गोरेगांव होटल में विराज के एक्स स्कूलमेट्स ने गेट टुगेदर किया था, तब वो कैसे विराज की साइड ले रही थी, कैसे सभी से विराज के लिए लड़ रही थी। जब विराज चारू से बात कर रहा था तब वो कोई जेलस वेलस नहीं थी, बस वो तो अपना काम जल्दी से जल्दी करना चाहती थी। उसे अपने पति की कंपनी के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए था, उसे तो विराज को लूटने का हुक्म दिया था।
किसने? अरे नताशा जिंदल ने। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। उसके बाद विराज के ऊपर उमेश बेनीवाल ने अपना हाथ आजमाया। उस समय लगभग वो अपने मिशन में कामयाब हो ही गया था और विराज को बहुत चोट आई थी। लेकिन विराज की किस्मत शायद कुछ और ही चाहती थी, इसीलिए विराज को होश आ गया और नताशा की ये चाल भी कामयाब नहीं हो पाई। आपको वो एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन वाला एक्सपायर्ड फूड आइटम वाला कांड याद होगा? अंगद भरूचा ने अच्छे खासे चचा जान को हायर किया और विराज के सुपरमार्केट पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए। हुआ कुछ भी नहीं। तो कुल मिलाकर नताशा जिंदल ने हर उस इंसान के साथ हाथ मिलाया जो एक समय पर विराज का दुश्मन बना बैठा था। लेकिन जब हर बार उसे हार मिली, तब उसे एहसास हुआ कि उसके पास ऐसे कलाकार नहीं है जो विराज जैसे हीरो को हरा पाए। उन लोगों की मदद से विराज को हरा पाना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा था। नताशा को कुछ बड़ा करने की जरूरत थी, कुछ ऐसा जिससे एक ही बार में विराज की स्ट्रेंथ, विराज का कॉन्फिडेंस, विराज की उम्मीद, विराज के सपने सब कुछ बिखर जाए। और उसके लिए नताशा को विराज की बैकबोन पर हमला करना जरूरी था। यही सोचकर उसने उस लड़के से कांटेक्ट किया था। अब जब वो लड़का नताशा से हाथ मिला चुका था, तो नताशा को पूरी उम्मीद थी कि अब होने वाले कांड कुछ ऐसे होंगे जिससे विराज की रूह कांप जाएगी और इसी के साथ वो विराज को पीछे हटने पर मजबूर कर देगी। सही मायनों में देखा जाए तो नताशा जिंदल की कैलकुलेशन बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। जिस लड़के से उसने हाथ मिलाया था, या फिर यूं कहें कि जिस लड़के को उसने अपनी गैंग में शामिल किया, वो लड़का उसके लिए फायदे का सौदा साबित हुआ था। उस लड़के की वजह से नताशा की चाल ने विराज को पूरी तरह से हिला डाला था। आप लोगों को याद होगा ना, एक बार विराज की पलटन वीकेंड पर माथेरन के लिए गई थी। उस ट्रिप पर सनी का सामना एक लड़के से हुआ था जिसने सनी को उस बूढ़ी औरत को लेकर बहुत बुली किया और उसके बाद सनी ने उस लड़के को कूट डाला था। इस कांड में विराज भी शामिल था। और उसके बाद अगले दिन जब विराज की पलटन मुंबई पहुंची, तो एक अनसीन एनिमी उनका इंतजार कर रही थी। एक तरफ कुछ लोगों ने विराज को अकेला पाकर हमला किया, तो दूसरी तरफ सनी, प्रखर, शालिनी और जानवी को निशाना बनाया गया। ये तो अच्छी बात है कि विराज का अपनी पलटन के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन था। इसी के साथ साथ उसने अपना दिमाग चलाया और भागम भाग मूवी के सीन को पूरी तरह से कॉपी करते हुए अनसीन आर्मी से छुटकारा पाया। लेकिन उस कांड ने विराज को ऊपर से नीचे तक हिला के रख दिया था। अनसीन आर्मी की सच्चाई क्या थी? कौन थी वो अनसीन आर्मी? विराज ने उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या किया होगा? आखिर विराज की पलटन नताशा की किस चाल में फंसी? क्या नताशा जिंदल ने विराज को हरा दिया था? क्या हारने की वजह से जानवी के सिर से सब कुछ चला गया? क्या यही वजह थी कि सनी और प्रखर विराज की जिंदगी से गायब हो गए थे? आखिर वो लड़का कौन था जिसने नताशा का साथ दिया और विराज को धोखा? अगर विराज हार गया तो फिर उसके पास 100 बिलियन कहां से आए? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।